हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल में। आज का जो वीडियो है ये एम्स बठिंडा में पोस्ट निकली है उसके लिए है। ये जो रिक्रूटमेंट है ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो इसकी जो ओपनिंग डेट थी वो 1 जून 2024 है और इसका जो इंटरव्यू होने वाला है वो 1 जुलाई है, जिसका जो टाइमिंग दिया हुआ है वो 11 बजे का है। सुबह 11 बजे इनका इंटरव्यू होगा। रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो 9 बजे से लेकर 10 बजे तक रहेगा 1 जुलाई को। वेन्यू जो है वो एम्स बठिंडा का ही दिया हुआ है, मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग। और जो इसकी लिंक है वो दी गई है यहाँ पे, उस लिंक पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 28 जून 2024 रहने वाली है। शाम को 5 बजे तक का आपके पास वक्त होगा इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो ये जो वैकेंसी है इसमें जो टोटल आप पोस्ट देखें तो 5 है, जिसकी ये नेम ऑफ पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोग्राफी, ग्रेड 2 रहेगा इनका। टोटल 5 पोस्ट है और आप पे स्केल देख पा रहे हैं इसमें 53,100 रहेगा। तो इस तरह की पोस्ट निकली है। इसमें नोट्स भी दिए गए हैं कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। ये जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो इस तरह से रहने वाली है। बीएससी 3 इयर्स कोर्स रहेगा इसमें। ये जो है वो आप रेडियोग्राफी या रेडियोथेरेपी दोनों में से किसी में भी कर सकते हैं, किया हुआ होना चाहिए इसमें। डिप्लोमा भी हो सकता है, डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी रेडियोलॉजी फ्रॉम अ रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस। और ये जो है ये बेसिक क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास में डिज़ायर भी मांगा गया है इसमें, जैसे एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर हैंड्स एंड एक्सपीरियंस इन ऑफिस एप्लीकेशंस, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशंस। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 35 साल रहने वाली है। जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इसके बाद में। एज लिमिट जो है जिस तरह से बाकी चीज़ों में भी रिलैक्सेशंस मिलता है उस तरह से इसमें भी मिलेगा। SC ST OBC जो इस भी कैटेगरी से आते हैं तो उस तरह का रिलैक्सेशंस दिया गया है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट दिए गए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जैसे कि आपका जो रेसिडेंस प्रूफ है, एज प्रूफ है, क्वालिफिकेशन हो गया, NOC है, एज रिलैक्सेशंस है, तो जो भी आपके लिए एप्लीकेबल है वो आपको लेके जाने हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो ये जो फ़ी है ये नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी कि अगर आप पे कर देते हैं और फिर आप इंटरव्यू में नहीं जाते हैं किसी कारणवश, तो ये आपको जो है वो वापस रिटर्न नहीं होगी, रिफ़ंड नहीं होगी। आप इसमें देख पा रहे हैं कि UR OBC और जो EWS है उनकी जो फ़ी है वो 1180 है, और जो SC से बिलोंग करते हैं उनकी 590 है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है, इसमें नील कर दिया गया है। Candidates belonging to ST category can still apply, but they will not be eligible for any concession or relaxation ETC। यानी कि जो ST कैटेगरी से जो है वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिलैक्सेशंस नहीं है उसमें। तो इस तरह से इसमें दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो इस तरह से रहेगा कि आपका इंटरव्यू होगा, और मान लीजिए कि काफ़ी लोगों ने अगर इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए रिटन एग्ज़ाम भी हो सकती है। अब बात करते हैं टेन्योर की। तो जो इसका टाइम पीरियड रहने वाला है वो 6 महीने से लेके 2 साल तक का रह सकता है। इसको फिर आगे जो डिपार्टमेंट वाले होते हैं या फिर जो ये एम्स है वो खुद बढ़ा सकता है, जबकि जब तक कि इसकी रेगुलर पोस्ट नहीं आ जाती तो ये बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो इस तरह से के ये जो है वो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। एक्सपायरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है। आप खुद चाहो तो आप इसको छोड़ के जा सकते हैं, बट एक नोटिस देना होता है तो उसका जिक्र इसमें किया गया है। लीव वगैरह का भी इसमें दिया गया है। तो ये तो जो वैकेंसी थी वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे थी, बट अभी जैसे कि हम सबको पता है कि जो चुनाव का माहौल था, चुनाव जो था वो हो चुका है, और जो आचार संहिता वगैरह है वो सब कुछ हो चुका है। तो अब जो है वो काफ़ी अच्छी पोस्ट निकलने वाली है, हर एक एम्स में हो या कोई भी गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उन सब का नोटिफिकेशन निकलने वाला है। तो सिर्फ एम्स बठिंडा में ही नहीं, बल्कि बहुत सारी दूसरी एम्स हो या फिर दूसरे कोई भी डिपार्टमेंट हो गवर्नमेंट के, उन सब में वैकेंसी निकलने वाली है। और इन सब की पूरी जानकारी मैं आपको आपके इस चैनल के माध्यम से देती रहूँगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।